Hello everyone. Hello everyone. My name is CA अविदल राठौर. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आईसीआई का मेंबर हूँ. ठीक है. लास्ट ईयर आई पास माई एग्जाम्स. ठीक है. सबसे पहले मैं ये एक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीआई, ये मैसेज मैं सीए स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, अपने भाई बंधु को देना चाहूँगा, भाइयों और बहनों को देना चाहूँगा. सबसे पहले व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट ईयर दैट आई हैड ऑब्जर्व्ड दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर सर्टेन रीजंस, मेनली विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, कि वो लोग कुछ एग्जामिनेशन का मेथडोलॉजी से खुश नहीं थे एंड दैट इज़ वाई दे हैड प्रोटेस्टेड. एंड व्हाट आई वाज शॉक्ड ऑन सीइंग दैट कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर सपोर्टिंग दैट. ठीक है. अब आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. मुझे प्रोटेस्ट का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, और क्योंकि उस टाइम मैं किसी और काम में इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया. बट पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आजकल देखिए, पहले टीचर्स का रोल अलग था, और आजकल जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वेदर फ्रॉम सैटेलाइट क्लासेस और वेदर फ्रॉम लाइव क्लासेस, they for the purpose of their own financial benefits, maybe not everything but maybe for the purpose of their own financial benefits, they are making ICI as a villain. वो खुद को हीरो बनाने के चक्कर में ICI को विलन बना रहे हैं. बट बिलीव मी, ICI ना कभी विलन था, ना कभी विलन है, ना कभी विलन रहेगा. ICI इज लाइक अ टेम्पल. अरे टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह, ये सब है ICI है. जब भाई जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको सीए कोर्स की किताबें तुम्हारे हाथ में समाई, उसको तुम विलन बना रहे हो. उसको तुम बोल रहे हो कि आईसीआई बच्चों को पास नहीं करता, आईसीआई बच्चों को जो है मार्क्स नहीं देता. यार बेवकूफ़ी जैसी बात करते हो. आईसीआई हमेशा स्टूडेंट्स के वेलफेयर पे काम करता है. आईसीआई में जितने भी सेंट्रल काउंसिल का मेंबर हो, जितने भी जो है, चाहे वो जी शेखर हो, चाहे एमपी विजय कुमार हो, दे आर फ्रॉम द सदर्न इंडिया एंड दे आर ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स. और मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर सिटिंग इन द काउंसिल, मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है, आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सेंस. अब एक्सेप्शनल केसेस आर ऑफ विद. ठीक है, कि आप लोग ये सोचते हो ऐसे मार्क्स नहीं देता. पहली बात चीज़, ठीक है, पहली बात तो ये मैं कुछ मिथ आपको तोड़ना चाहूँगा कि आईसीआई जो है मार्क्स कम देता है. यार देख, जितना भी तुम्हारा मार्कशीट में मार्क्स मिला होगा ना, आईसीआई उससे ज़्यादा ही चढ़ाएगा मार्कशीट में. जितना तुम्हारी कॉपी में जितना मार्क्स लिखा होगा, चाहे अगर 40 लिखा हो तो आईसीआई मार्क्स में 42 लिखेगा. और ये तुम लोग जो कहते हो कि मेरी मार्क्स में पहले 42 था, फिर काट के उसको 38 कर दिया, वो इसलिए किया क्योंकि रीचेकिंग होती है भाई. कॉपी रीचेक होती है. पहले एक एग्जामिनर चेक करता है, फिर दूसरा एग्जामिनर चेक करता है. और एक एग्जामिनर ने 42 दिया, दूसरे एग्जामिनर को लगा कि नहीं, उस पहले वाले एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, इतना वो स्टूडेंट डिजर्व नहीं करता, स्टूडेंट इतना अच्छा आंसर नहीं लिखा है, तो उसने कार के 38 किया. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है. अब देखिए, जो बच्चे पास हो गए एग्जाम में, दे जस्ट से व्हाट सीम्स, मतलब वो ऐसे को प्रपोज कर, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट, दे कुड नॉट मेक देयर ओन वे, तो वो लोग आईसीआई को ब्लेम करेंगे. बट अगर आप मेरा ये मानना है, ज़िंदगी में अगर आप कोई भी फेल होते हैं, देखिए ज़िंदगी में अगर पास हुए हैं तो आप अपना सारा शेयर खुद ले जाते हैं. भाई मैंने मेहनत करी है, मैंने दिन रात भर के पढ़ाई करी, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करी है, मैंने पढ़ाई की. लेकिन जब आप फेल होते हैं तो वो यार आप ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं. यार आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया या आंसर नहीं दिया. भाई जितना इन सब में टाइम देने की, आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए. अगर देखिए, जो चीज़ आप पहले, आप अगर किसी भी सीए फाइनल के आईबीसी एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड, आप अपने मार्कशीट निकलवाइए. अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम मिले, मैंने ज़्यादा लिखा, अगर आपको लगता है, और ये काम आपको केवल इंडिविजुअली करना पड़ेगा, किसी भी टीचर के दबाव में नहीं करना पड़ेगा. किसी भी टीचर, चाहे वो आपका फेस टू फेस हो, चाहे वो कोई हो. देखिए, आपको बहुत बताता, आपको पढ़ाई कर, टीचर का रोल सिर्फ 20 से 30% रहता है, बाकी 70% आप ही का रोल है, पर्सनल रोल है. ये आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी हालत में. ठीक है. आपको अपने एंगल से देखना है. फैमिली मेम्बर को एक आध इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सबसे पहले सीनियर की एडवाइस लेना सीखिए सबसे पहले. ठीक है. जो निकल चुके हैं, जिसपे यू कैन इजीली टेस्ट, जैसे आप अगर आईपीसी तो फाइनल वाले से राय लीजिए. और कोई भी टीचर ज्वाइन करने से पहले, कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, कोई भी किताब खरीदने से पहले किसी एक से ऐसे के कहने पे मत आइए. जो भी करना है आपको, एक
एक ट्रस्टेड बंदे पे पूछिए, और जो भी आपको जो पूछना है वो एक रेबल बंदे से पूछिए जो उसको पास कर दो। देखिए देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आईपीसीसी में या फाउंडेशन में, तो आप सीए फाइनल वाले से पूछिए, या सीए जो कर चुका उससे पूछिए, जो सीए कर रहा था उससे पूछिए ना। अरे यार, वो अभी अभी वो सीए उस दौर से गुजरा है, उसने कई दौर देखे, उसने कई सारे टीचर से वो पढ़ा हुआ है, कई सारी किताबें से पढ़ा हुआ है, तो उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना कि वो आपको सही बातें बताएगा। ठीक है। हाँ, आईसीआई का मैं ये मान सकता हूँ कि ऐसी किताबें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो एक टाइपो मिस्टेक होती है यार, उसकी वजह से आप लोग जो है नहीं मानते हो। कोई आंसर्स में आईसीआई ने ये ऐसा आंसर्स लिखे, देखो आईसीआई ने अभी किताबों में जो आंसर लिखा है वही आंसर आईसीआई एग्जाम में एक्सपेक्ट करता है, वही मेथोडोलॉजी के साथ और वही एग्जैक्ट जो है कंटेंट के साथ आपको एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना है। भाई अगर एग्जाम में आपको जो है बिलिंग योर ओन डिवाइस के एक आईटी में, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या हम बोलते हैं इसका में फाइनल किसका में एक टॉपिक था बिलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग और बिलिंग योर ओन डिवाइस। एक सब्जेक्ट हुआ करता था हम लोग के ज़माने में, अब तो नहीं है नए सिलेबस में, बिलिंग योर ओन डिवाइस। तो उसमें ये है कि बिलिंग योर ओन डिवाइस का सिंपली मतलब है कि एम्प्लॉय अपना जो है अपना कंप्यूटर या अपना सिस्टम जो है ऑफिस लेके आएगा और उसी से काम करेगा। अब उसके बेनिफिट्स क्या है? तो उसके बेनिफिट्स आपको अपने आप से नहीं लिखने हैं, आईसीआई ने जो मॉड्यूल लिखा है वही लिखने हैं। सबसे पहले चीज़, हैप्पी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय एफिशिएंसी, और जो है लो बजट कॉस्ट, लो बजट कॉस्ट, और यही जब है हैप्पी एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉय एफिशिएंसी हो गया, लो बजट कॉस्ट हो गया यार, लो आईटी कॉस्ट हो गया यार, और ये सब बेनिफिट्स है। तो यही सब बेनिफिट्स लिखना है यार। मैं निमोनिक्स बनाओ, मेमोरी रूल बना, जो बनाना बनाओ, लेकिन वही आईसीआई का कंटेंट लिखना है। ठीक है। अगर आपको आईसीआई किताब से नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड बुक ले लो। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स बना के पढ़ो, लेकिन आईसीआई को कभी ब्लेम मत करो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आईसीआई की किताबों को भी ब्लेम मत करो उनको। आईसीआई किताब जो है वो बाइबल की तरह है, वो उसको आप मंदिर में रखो जाके पढ़ने के लिए। भाई देखो, बाइबल पढ़ने के लिए तो भाई ओरिजिनल बाइबल तो आप नहीं पढ़ पाओगे संस्कृत में, और ओरिजिनल जो है भगवत गीता नहीं पढ़ पाओगे, वो सब किसी लैंग्वेज में लिखा रहती है। लेकिन जो आपको अगर पढ़नी है तो आप इसलिए ट्रांसलेशन खरीदोगे यार, वही चीज़ है यार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आईसीआई का मॉड्यूल, तो आप सीधे स्टैंडर्ड बुक ले लो जो आईसीआई मॉड्यूल का फॉलो अप करते हैं, जैसे पादुका हो गया यार, और पंकज गर्ग हो गया, जो आईसीआई के मॉड्यूल को फॉलो अप करता है, बस, एंड दैट्स इट। नेवर ब्लेम आईसीआई फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग। अब जो भी रीजंस हैं, जो भी जो है और जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, मैं चाहता हूँ चाहे मेरी वीडियोस देखो, कोई किसी पर ट्रस्ट मत करो। जो करना है आपको, अपने दिल की सुनो, आपके मन की करो। ठीक है। आप प्रोटेस्ट, देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो भी रोल है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है, किसी के बाहर क्या चल रहा है, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड हो। अगर आपने एग्जाम दिए हैं और आप अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाए हैं, तो इट इज़ बेटर टू मूव ऑन फर्दर। जो हो गया उस पर आप जो है फोकस मत करें, एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन व्हाट कैन बी हैपेंड। बिकॉज अटेम्प्ट 6 महीने 2 महीने बाद अटेम्प्ट आपका है, क्योंकि रिजल्ट निकल आ गया है, 2 महीने बाद आपका अटेम्प्ट है, आपका समय व्यतीत हो रहा है, आपका समय व्यर्थ हो रहा है, तो यू हैव टू स्टडी ना। स्टडी के लिए जो भी टिप्स चाहिए तो आप ठीक है, कभी ऐसा भी मत करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। एंड हैप्पी स्टडी, एंड हैप्पी कोई भी आपको बोलो तो बिंदास आप जो है यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो।